Now see here, देखो नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में 11 आपका, the emissive power of a sphere of area 0.02 मीटर स्क्वायर, आपको ये दिया है 0.02 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। देन इस 0.5 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपको दिया एमिसिव पावर, मतलब आपको ई दिया हुआ है, ठीक है, 0.5, ठीक है। Then what is the amount of heat radiated by the spherical surface in 20 seconds? पूछा है टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड्स में कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होगा, मतलब पूछा है क्यों बताओ, ठीक है। कुछ लोग इसको ई को आर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ देखो जरा फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, एमिसिव पावर का ई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए टी, बराबर, ठीक है। क्या निकालने बोला आपको, यहाँ से क्यू निकालने बोला है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा, ई इंटू ए इंटू टी, ओके। नाउ एमिसिव पावर क्या दिया है आपको, 0.5 दिया हुआ है, देन ए दिया आपको 0.02, देन टाइम दिया आपको 20 सेकेंड्स, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गया आपका 20 ना, तो ये होगा 2 इंटू 10⁻1, बराबर, ठीक है। नाउ 2 2 सा 4, 5 4 सा 20, बराबर, अगेन 2 2 सा 4, 5 4 सा 20, ये हो गया आपका 20, देन -1 -2 हो गया -3, अगेन +1, तो कितना आएगा -2, ऐसे देखो कि -1 +1 कैंसिल, बचेगा 10⁻², ये हो गया 0, ये क्या हो जाएगा अभी 20 इंटू 10⁻², है आपका आंसर आएगा यहाँ से 0.2, ठीक है। ये हो गया आपका किलो कैलोरी, ठीक है। पर देखो -2 है, 1 2 हो गया ना पे, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्यू का 0.2 किलो कैलोरी, ओके। बात देख लो, ठीक है। now see यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 12th क्वेश्चन, दैट इज कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन ऑफ हीट by a black body maintained at 727 degree Celsius and at 227 degree Celsius, ठीक है। आपको फर्स्ट टेम्परेचर दिया है 727 डिग्री सेल्सियस एंड T2 दिया है आपको, दैट इज 227 डिग्री सेल्सियस, ओके। देन if the black bodies are surrounded by an enclosure at 27 degree Celsius, that means आपको सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। देन क्या बोला है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है। पूछा है आपसे इनके रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का रेशियो क्या बनेगा, दैट मीन्स dq अपॉन dt इज टू dq अपॉन dt ऑफ 2, इसका आंसर निकालने बोला आपसे, ठीक है। यहाँ देखो अभी सिंपल है, पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ केल्विन, ओके। ये हो गया आपका 727 एंड प्लस 273, दैट इज कितना होगा 1000 केल्विन, ओके। देन ये हो गया 227 एंड प्लस 273, आपका आंसर आएगा 500 केल्विन, ओके। नाउ से हियर dq अपॉन dt क्या होता है, सिग्मा a इंटू T⁴, ठीक है। सिग्मा तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ठीक है। दैट मींस dq अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू T⁴ हो गया है, तो सिंपल, ठीक है। नाउ dq अपॉन dt फॉर फर्स्ट पार्ट इज T⁴, ठीक है। काम करते हैं यहीं पे करते हैं डिवाइड, dq अपॉन dt फॉर सेकेंड पार्ट, ठीक है, T⁴। देखो ये वाला पार्ट इसका आंसर नहीं है, ये क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, रेट ऑफ एमिशन है बस ये, ठीक है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के लिए फॉर्मूला बनता है dq अपॉन dt देन सिग्मा a देन T⁴ माइनस T⁴, ये फॉर्मूला है किसका, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट का, लॉस ऑफ हीट का, ठीक है। ये कि आपका सिर्फ एमिशन होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम टेम्परेचर बॉडी का ले रहे हैं, ठीक है। नाउ T1 कितना दिया आपको, 1000 दिया है, 1000 कितना हो गया 4, अपॉन क्या दी T2 आपको 500, देन 500 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या लिख रहा है कि 1000 बाय 500 पावर इज 4, ठीक है। एंड 500 2 1000 हो गया, ये हो गया आपका 2⁴, आंसर कितना आएगा
16, दैट इज 16:1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर आपका नहीं है, आपका आंसर निकालना है अभी। ठीक है, नाउ से द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फॉर फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू, देखो मैंने आपका क्वेश्चन देखो, सिग्मा इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, दैट मींस इज प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T नॉट रेज़ टू 4। फर्स्ट बॉडी के यहाँ पे क्या आएगा, T1 टेम्परेचर गिवन है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो dq अपॉन dt फॉर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू T2⁴ माइनस T नॉट रेज़ टू 4। ठीक है, नाउ इसको लो वन, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, नाउ से लेफ्ट साइड में क्या आएगा, dq अपॉन dt फर्स्ट एंड dq अपॉन dt फॉर सेकेंड इज इक्वल टू, ये हो गया आपका T1⁴ माइनस T नॉट रेज़ टू 4 अपॉन T2⁴ माइनस T नॉट रेज़ टू 4। ओके, ठीक है, यहाँ देखो अभी T1⁴, T1 क्या गिवन है आपको, दैट इज 1000, दैट मींस 10�3 हो गया ये, एंड पावर इज 4। ठीक है, नाउ T नॉट देखो एक बार जरा, ये क्या दिया है 27 प्लस 273, बोलो कितना होएगा 300 केल्विन। ठीक है, ये हो गया आपका 3 इंटू 10⁻² एंड पावर कितना आएगा 4। सिंपल। नाउ T2 देखो कितना दिया आपको, 500 दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10⁻² एंड पावर कितना आ जाएगा 4। अगेन T नॉट क्या दिया आपको 300, दैट मींस 3 इंटू 10⁻², अगेन कितना आ जाएगा 4। ओके, ठीक है, ये पार्ट कितना हो गया 10⁻12 हो गया, 3⁻4 कितना होता है 81। ठीक है, तो 81 इंटू अगेन कितना आएगा 10⁻, देखो 2 4 जा 8 हो गया, अपॉन 5⁻4 कितना होता है 625। ठीक है, ये हो गया 625 इंटू 10⁻8 माइनस 3⁻4 कितना होगा बताओ, 3 3 9, 9 3 27, 3 81, आगे आंसर तो 81 इंटू 10⁸8। ठीक है, अब यहां से कुछ पार्ट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही है देखो, कॉमन क्या लिखा है 10⁸8 कॉमन दिख रहा है 10⁸8। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आएगा 10⁸8, देन देखो ये 8 कॉमन निकाला तब बचेगा मीनिंग 4। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 एंड 4, सही है। ठीक है, देन माइनस क्या रिमेनिंग बचा है अभी 81। अगेन देखो डिवाइड में सेम दिख रहा है 10⁸8 कॉमन। ठीक है, 10⁸8 कॉमन निकाल लो, देन रिमेनिंग पार्ट इज 625 माइनस 81। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया कैंसिल हो गया। नाउ 10 माइनस 1 कितना होएगा 9, ये हो गया आपका 9, 9 माइनस 8 कितना होएगा 1, ये भी कितना है आपका 9, ये भी कितना है आपका 9। ओके, सिंपल। देन 5 माइनस 1 इज 4, 12 माइनस 8 कितना होएगा 4, ये कितना बचा 5, आंसर इज 544। अगेन बाय यूजिंग लॉग सॉल्व करना पड़ेगा अभी। ठीक है, यहाँ देखो अभी therefore एंटी लॉग, देन log of 9919 माइनस log of 544। ठीक है, देखो अभी पॉइंट के पहले कितने नंबर्स हैं 4 नंबर है, -1 करने का ऑलवेज। ठीक है, दैट मींस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ एक बार जरा कितने यहाँ पे 3 दिए, 3 माइनस 1 कितना होगा 2। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स चेक फॉर लॉग, नेक्स्ट लॉग। ओके, नाउ से 99 का 1 एंड 9। ठीक है, देखो 99 का 1 दिया हुआ है आपको 9961 एंड इसका 9 दिया है आपको 4। ठीक है, तो आंसर हो गया 9965। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी 54 का 4, ये दिया आपको 7356। ठीक है, देखो जस्ट 1 स्टेप मोर आपका आंसर आ जाएगा। 15 माइनस 6 बोलो कितना होएगा 9, देन यहाँ पे कितना दिया अभी 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, देन अगेन 9 माइनस 3 कितना होता है 6, 9 माइनस 7 कितना होएगा 2, देन 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। नाउ चेक द इंटरवल। ओके, चेक करना आपको 0.26 का
0, that is 1820.1820. देन 9 में देखो, 9 में कितना दिया आपको 4, आंसर इज 1824. ओके, ये कितना हो गया 1824. तो 1.824 इंटू जो नंबर यहाँ पे होता है इसमें आता है पावर्स में दिया जाएगा इंटू 10⁻⁴ आपका आंसर आ गया 18.24. ठीक है, ये किसका आंसर है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. ठीक है, और इसका रेशियो ही है ऐसे dq अपॉन dt 2. ठीक है, रेशियो मतलब आप क्या लिखेंगे अपन, देखो 18.24:1 ले लेते हैं. ठीक है, और रेशियो में कभी यूनिट नहीं आता बिकॉज दोनों का इंटर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. चेक करो इसके बाद. नाउ सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 13 आपका क्या दिया है, Earth's mean temperature can be assumed to be 280 Kelvin. Okay, आपको टेम्परेचर गिवन है 280 Kelvin. ठीक है, देन बोल रहा है how will the curve of black body radiation look like for this temperature? Find out lambda max in which part of the electromagnetic spectrum does this value lie. Okay, पूछा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स और कौन से रीजन में लाई करता है. ठीक है, ये मेरी केल्विन नहीं, ये क्या है मीटर केल्विन है. क्या ये मीटर केल्विन. ठीक है, यहाँ देखो टू फाइंड लैम्डा मैक्स. ओके, ठीक है, नाउ से हियर सिंस बाय यूजिंग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमको पता है क्या कि लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू p अपॉन t. सही है. ठीक है, निकालना क्या, ये तो निकालना अपने को. दैट मीन्स लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, अभी b गिवन है आपको 2.897 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, अपॉन में क्या दिया आपको 280 दिया हुआ है बराबर. ठीक है, लगाओ लॉग इसके अंदर, और इफ और भी कुछ करना हो देख लो एक बार. 10⁻⁻3 हो गया ये कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻² हो जाएगा ये. इफ 2 अगेन दिया इसको तो कितना आएगा 280 आएगा बराबर. अब लगाओ लॉग इसके अंदर, क्या होगा देखो एंटी लॉग एंड लॉग ऑफ 2.897 माइनस लॉग ऑफ 2.8 देन इंटू देखो ये +2 है ऊपर का तो क्या आएगा -2. तो -3 एंड -2 कितना हो गया -5 हो गया. ये हो गया 10⁻⁻5. ठीक है, नाउ से यार पॉइंट के पहले कितने नंबर्स हैं, एक ही है. ठीक है, तो 1 -1 कितना होगा 0. ये हो गया आपका 0 पॉइंट. यहाँ बताओ कितने, अगेन 1, अगेन 1 -1 कितना आएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया 0 पॉइंट देन इनटू 10⁻⁻5. ठीक है, नाउ चेक द लॉग. 28 का 9 में देखो एक बार जरा, 28 का 9 क्या दिया आपको 4609. क्या दिया आपको 4609. आगे चेक करो, आगे उसका 7 के अंदर. ठीक है, 7 में दिया आपको 11. आंसर हो जाएगा ये 4620. ओके, ये हो गया आपका 462 एंड 0. ठीक है, नाउ 28 का 0 देखो आगे. ठीक है, 28 का 0 इज 4472. 4472. ओके, नाउ से यार देखो 10 -2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. ठीक है, ये कितना हो गया आपका 1 हो गया अभी. ठीक है, तो 1 माइनस है तो होगा नहीं, क्या लेंगे 11 -7 इज 4. ठीक है, ये कितना हो गया आपका 5. तो 5 -4 कितना आएगा 1. ठीक है, नाउ अगेन कितना है 4. लाइक 4 -4 इज 0. ये हो गया 0.0148 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है, चेक करते इसका भी एंटीडॉट. ठीक है, 0.01 का देखो एक बार 4 एंड 8 में. 4 में दिया आपको 1033. ठीक है, एंड 8 में गिवन है आपको 2. ठीक है, तो आंसर हो गया 1035. पॉइंट यहाँ पे लगाओ. ठीक है, ये तो 0 है, कुछ आएगा नहीं यहाँ से आंसर. ठीक है, यहाँ देखो जगह कितना 10⁻⁻5. ये हो गया 10⁻⁻5. ये क्या आया आपका लैम्डा आया. हम क्या बनेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ मीटर. ठीक है, तो ये जो रीजन होता है इन टर्म्स ऑफ, देखो 10⁻⁻5 दिया ना, तो ये किसका होता है इंफ्रारेड वेव. किसका होता है इंफ्रारेड रीजन होता है. ठीक है, तो हम क्या बनेंगे इंफ्रारेड रीजन. ओके, सिंपल. ठीक है, बस देख लो इसको भी. नेक्स्ट क्या आपका 14th क्वेश्चन क्या दिया आपको, अ स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर
एक कॉपर स्फीयर है, उसका रेडियस दिया है आपको 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ इसको कन्वर्ट किया मीटर में तो आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ओके। देन नेक्स्ट देखो अभी क्या बोला है, इस प्लेस इन एन इवैक्यूएटेड चेंबर, ठीक है। देन बोला था टेम्परेचर ऑफ द चेंबर इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चेंबर का टेम्परेचर मेंटेन किया है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। देन क्या बोला है, एट व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड to the copper sphere to maintain its temperature at 110 degree Celsius, मतलब ये आपको दिया है T1, ठीक है। 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या बोला था उसने कि एट व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, मतलब क्या पूछा है उसने, टू फाइंड dq अपॉन dt, बराबर। एट व्हाट रेट द एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, रेट का मीनिंग क्या होता है, कैसे टाइम आता है, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। आपको यही निकालना है अभी, ठीक है। नाउ से यार इसमें कुछ और कांस्टेंट भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है। क्या दिया आपको, सिग्मा दिया है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ओके। देन आपको दिया है पाई, पाई सबको बताइए 3.142 ले लेते हैं, ठीक है। और 1 से सब 2 ले लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। नाउ से यार dq बाय dt का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ए देन t⁴ माइनस t0⁴, सही है इतना, ठीक है। देन सिग्मा आपको गिवन है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ए मतलब एरिया हो गया, दैट इज सरफेस एरिया। अगर मेरा स्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr², ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 4 देन पाई साथ में r का स्क्वायर, r क्या दिया आपको ये 2.5 इंटू 10⁻⁻2 एंड इसका क्या हो जाएगा अभी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या दिया आपको t⁴, देखो t कितना दिया आपको अभी, इसको निकाल देगा, ये हो गया मेरा T1 ना, T1 ले लेते हैं इसको, T1 हो जाएगा 110 प्लस 273, बराबर, ठीक है। देखो 3 प्लस 0 3 हो गया, देन 7 प्लस 1 8 हो गया, देन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, आंसर हो गया 383 केल्विन, ठीक है। यहाँ देखो जगह इसको 100 दिया है प्लस क्या लेंगे 273, आपका आंसर आ जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। तो से यार T1 क्या दिया आपको 383 एक्स का पावर 4, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी क्या दिया आपको 373 अगेन पावर कितना आएगा 4, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका 5.67 इंटू 10⁻⁻8, अगेन तो क्या दिया आपको ये 4 दिया है, पाई कितना आएगा 3.142, 25 का स्क्वायर क्या होता है बताओ 625, तो ये हो जाएगा आपका 6.25, ठीक है। नाउ 10⁻⁻2 है, -2 अगेन इंटू 2 कितना आएगा -4 हो जाएगा, ये आंसर आएगा 10⁻⁻4, यहाँ पे हो गया आपका 383 पावर 4 माइनस 373 पावर 4, ओके। नाउ 5.67 इंटू 4 देन ये हो गया 3.142 इंटू 6.25 इंटू 383 पावर 4 माइनस 373 पावर 4, ठीक है। यहाँ देखो -8 है, यहाँ पे कितना -4, तो -8 एंड -4 कितना होगा -12, ठीक है, ओके। ये पूरा पार्ट जब सॉल्व करोगे आप अच्छे से लॉग से, देखो बहुत लगेगा इसके अंदर लॉग, ठीक है। तो हर एक पार्ट पे लॉग लगा के बायोसिक एंटी लॉग यहाँ पावर लगाना पड़ेगा आपको, मतलब लॉग बुक का अच्छे से यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद जो आपका एंड में आंसर आता है वो कितना आएगा 0.9624 वैट। वैट क्यों लिया मैंने, देखो ये एनर्जी है, मतलब जूल हो गया, ये क्या है सेकंड टाइम ना, तो जूल पर सेकंड क्या होता है वैट, तो आपका आंसर किसमें आएगा वैट में, ठीक है। वैट इज ऑल्सो इक्वल टू जूल पर सेकंड, भूलना नहीं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका dq अपॉन dt का आंसर, ठीक है। इफ आपको ये समझाने की लॉग कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं आता, बताओ मुझे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो मैं इसका आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ऐसे मतलब, ठीक है। देखो यार अब ये है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन की क्या बोला है, फाइंड द टेम्परेचर, क्या बोला है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट, देखो कुछ वैल्यूज दी है आपको, पीक दिया है लैम्डा मैक्स फॉर फर्स्ट कंडीशन व्हिच इज 700 नैनोमीटर, क्या दिया है 700 नैनोमीटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं विजिबल लाइट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग विजिबल लाइट, ओके। देन क्या बोला है बी बोला है उसने लैम्डा मैक्स, अगेन दिया है उसने
देन गिवन इज 3 सेंटीमीटर, क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं माइक्रोवेव, ठीक है। देन थर्ड क्या बोला है उसने, लैम्डा मैक्स इक्वल टू दैट इज 3 मीटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेडियो वेव्स, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट रेडियो, सब कुछ लिख के दिया आपको, कोई जरूरत नहीं याद करने की अभी के लिए, ठीक है। देन बोला है टेक विंस कांस्टेंट एस बी इक्वल टू 2.897 into 10 raised to minus 3, ओके। आपने क्या आएगा इसके मीटर एंड केल्विन, ठीक है। बोला है फाइंड द टेम्परेचर फॉर दिस 3 कंडीशंस, ठीक है, आपको क्या निकालना टेम्परेचर निकालना तीनों के अलग अलग, ठीक है। नाउ से बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो क्या बोला है, अगर गलती से याद हो फॉर्मूला ऑफ विंस डिस्प्लेसमेंट, बोलो क्या होता है लैम्डा मैक्स इक्वल टू बी बाय टी, ठीक है। आपको निकालना क्या है टी निकालना है, दैट मींस ऐसे क्या हो जाएगा भाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन लैम्डा मैक्स, ठीक है। बी क्या दिया है 2.897 into 10 raised to minus 3, okay. Now lambda max for first condition is 700 नैनोमीटर, क्या होता है 10 raised to minus 9 होता है, कितना 10 raised to minus 9, ठीक है। यहाँ देखो अभी ये हो गया 2.897 अपॉन 7, देन ये +2 है, दो जीरो मीन्स कितना +2, तो +2 एंड -9 क्या होगा आपका -7, जब ऊपर जाएगा क्या आएगा +7, ये -3 एंड +7 कितना हो गया आपका +4। अगर एक बार देखो ये कितना है 2 है, तो 2 -9 हो गया -7, ओके। -7 ऊपर गया कितना आएगा +7, देन +7 और -3 कितना आएगा चलिए बोलो +4, देन ये 4 आ गया, ठीक है। नाउ आई थिंक इतना डिवाइड करने आपको आता होगा विदाउट लॉग, ठीक करके चलो इसको 7 4 28 हो गया, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट इज 9, 7 1 7 हो गया, ओके। कितना बचेगा 2 27 हो गया, ठीक है। देन 7 3 21, कितना बचेगा 6 60 हो गया। अब बताओ 7 8 56 बराबर, ठीक है। सो आगे जाएगा वो, ठीक है। इंटू क्या दिया आपने को इंटू दिया है 10 raised to 4, ठीक है। ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 4138 समथिंग केल्विन, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरा टेम्परेचर फर्स्ट कंडीशन के लिए, ऑलमोस्ट 4138 केल्विन के आसपास, ठीक है। नाउ से यार सेम फॉर सेकंड कंडीशन, क्या दिया अपने को देखो टेम्परेचर निकालना है बी अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा मैक्स, ठीक है। बी दिया अगेन 2.897 into 10 raised to minus 3, इस टाइम लैम्डा मैक्स क्या दिया आपको 3 सेंटीमीटर दिया जाएगा, 3 into 10 raised to minus 2 मीटर, ओके। सिंपल है तो कितना हो गया देखो 3 9 27 बचेगा 1 19 हो गया, ठीक है। नाउ 3 6 18 हो गया, अगेन रिमाइंडर इज 1 हो गया, आगे जाएगा वो 17 हो गया, 3 5 15 बचा कितना 2 20 हो गया, अगेन 3 6 18 अगेन 2 आएगा, अगेन 6 आएगा, मतलब ये हो गया आपका 6 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ -2 ऊपर गया तो कितना आएगा +2, बचेगा आपका 10 raised to minus 3 into 10 raised to देखो ये कितना आपका ऊपर 10 raised to minus 3 है, ये हो गया 10 raised to +2, आपका आंसर आ गया 0.9656 एंड सो ऑन इनटू 10 raised to minus 1, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका 0.09656 केल्विन, ठीक है। सिंपल आया इतना, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर एक लास्ट पार्ट है, क्या बोला है अगेन टेम्परेचर निकालो फॉर द कंडीशन लैम्डा मैक्स दिया आपको अभी 3 मीटर, ठीक है। देखो बी दिया है 2.897 into 10 raised to minus 3 एंड आपको लैम्डा मैक्स कितना दिया है 3 दिया हुआ है, ये हो गया आपका अगेन सेम आंसर आएगा उसका वैसे कुछ, ठीक है। कितना आएगा 0.9656 into 10 raised to minus 3 केल्विन, ये हो गया आपका थर्ड कंडीशन का टेम्परेचर, ठीक है। चैप्टर खत्म आपका, ओके। मैं देख लो इसको।